गुर्दे में पथरी बनना बहुत सामान्य समस्या है। कभी कभी पेशेंट आते हैं जिनके किडनी में या गुर्दे में स्टोन होते हैं, मल्टीपल स्टोन भी होते हैं, कई छोटी बड़ी पथरियां होती हैं। कुछ स्टोन्स तो गुर्दे में होते हैं, कुछ यूरेटर में, कुछ ब्लैडर में। इन तीनों स्थानों पर छोटी बड़ी साइज की कई पथरियां होती हैं। यह स्टोन ज़्यादातर पेशेंट्स में पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता, साइलेंटली पड़ा रहता है। जब वो किसी वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन या अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो उसमें स्टोन निकलती है और उनके लिए चिंताजनक हो जाती है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जरूरी नहीं है कि स्टोन या रीनल स्टोन या यूरेटर का स्टोन दर्द ही करे, लेकिन सामान्यतः अधिकांश केसों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है। ऐसा दर्द कि पेशेंट्स बिल्कुल रहा नहीं जाता, बिस्तर पर अलटता पलटता है। काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद भी आराम नहीं लगता, काफ़ी लंबे समय तक दर्द रहता है। और इसमें जो यूरेटरिक स्टोन होते हैं, यानी गुर्दे के बाद जो नली ब्लैडर में मिलती है, उसमें जो स्टोन होता है उसका दर्द बहुत तेज होता है। और ज़्यादातर दर्द की बात करें तो किस जगह पर होता है, तो ये जो साइड वाला हमारा पोर्शन है लंबर रीजन का, ये रीनल एंगल का, यहाँ पर दर्द पीछे साइड में और दोनों साइड में, कभी कभी नीचे ऐसे आगे की तरफ पेन रेडिएट होता है। कभी कभी पेशाब में दर्द और जलन, और उसके साथ साथ जो है रेड यूरिन भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में साइलेंटली स्टोन पड़ा होता है, दर्द नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है या उनकी साइज बढ़ती जाती है। ऐसे केसेस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अल्ट्रासाउंड कराकर प्रॉपर इवेलुएट कराएं कि इस गुर्दे की जो पथरी है या पथरी शरीर में किस जगह पर है और उसकी साइज क्या है, किस जगह पर है, कितनी साइज है, यह बहुत मायने रखता है। इससे यह अंदाज़ा लगता है कि इस पथरी का ऑपरेशन करा के इसको बाहर निकलवाना है या दवाइयों से यह ठीक हो सकती है। नॉर्मली 10 से 12 mm तक का स्टोन आसानी से दवाइयों से निकल जाता है। इससे बड़ी साइज का अगर स्टोन है तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। कुछ स्टोन तो गलने वाले होते हैं, जो गलकर थोड़ी साइज छोटी जिनकी हो जाती है, लेकिन सारे स्टोन गलने वाले नहीं होते। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो स्टोन होता है वो बहुत बड़ा और हार्ड होता है, लेकिन बाकी और जो यूरेटरिक स्टोन होते हैं और एन फास्फेट के स्टोन होते हैं उनमें थोड़ी गलने की संभावना होती है, तो उनकी साइज हो सकता है दवाइयों से थोड़ी गल जाए, छोटी हो जाए। लेकिन जनरली जो स्टोन 10 से 12 mm तक के होते हैं वो आसानी से निकलने की संभावना होती है। इसलिए सही समय पर सही इलाज अगर हो जाए तो पथरी के निकलने की संभावना होती है। औषधियों से ज़्यादातर स्टोन 1 से 1.5 महीने में बाहर निकल आते हैं। लगभग 70 to 80% रिजल्ट इसका अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन बहुत स्टोन ऐसे होते हैं जो किसी वजह से कहीं इंगेज्ड हों, फंसे हों किसी झिल्ली में, या बहुत बड़ी साइज के हों, तो वो नहीं निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत हायर सेंटर पर दिखाना चाहिए और उनका यथोचित इलाज कराने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही यदि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, कॉम्प्लिकेशन के साथ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी आ रही है, यूरिन में हीमेचूरिया हो रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत सीवियर हो रहा है, सूजन ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत हॉस्पिटलाइज होकर समुचित इलाज कराने का प्रयास करना चाहिए। जो सामान्य औषधियाँ आयुर्वेद की रीनल स्टोन या गुर्दे के स्टोन में, यूरेटरिक स्टोन में, ब्लैडर के स्टोन में यूज करी जाती हैं, उन औषधियों में कुछ सामान्य औषधियाँ जो आसानी से मिल जाती हैं और जिनका ज़्यादातर रिजल्ट देखने को मिलता है, उन औषधियों में बृहद बरुड़ादि काढ़ा सूखा भी मिलता है, जिसको चाय की तरह बॉयल करके काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है, या बना बनाया भी आता है मार्केट में, बॉटल में, बड़े बॉटल में आते हैं। उसको आप 20 ml की मात्रा सुबह शाम खाली पेट पानी में मिलाकर लेंगे तो 1 से 1.5 महीने में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में चिकित्सक की सलाह लेकर ही इलाज कराने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।